हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल में जैसा कि आप सबके महामैराथन हम लोग चालू किए थे। तो महामैराथन में हम लोग देखने जा रहे थे पावर ग्रिड का जो महामैराथन चालू किया गया है। महामैराथन एग्जाम तक अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड को चालू किए हैं, जो कि यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर जो 2 है उसको 1 बजे से शुरू होता है, और जो कि 3 बजे से है जो वॉल्यूम 1 चलता है। तो इसी के अनुसार से अभी अपलोड कर रहे हैं वीडियो। लाइव नहीं आ पा रहे। लाइव आने के लिए 50 सब्सक्राइबर पूरा करना है। तो 50 सब्सक्राइबर पूरा नहीं है, इसके वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को बोलिए, जिससे पूरा हो सके ताकि लाइव आ सके। तब तक के लिए अभी रिकॉर्डेड क्लास ही अभी अपलोड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से, जो कि यूटिलाइजेशन में जो लाइट चैप्टर है यूटिलाइजेशन में जो लाइट चैप्टर है उससे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इल्यूमिनेशन जिसको बोलते हैं, इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन नंबर 51 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए यहाँ पे क्लास क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है सो 51 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है इल्यूमिनेशन लेवल जो हाउस में होता है कितना होता है, वो पूछ रहा है कि इल्यूमिनेशन लेवल जो हाउस में होता है वो कितना होता है। द इल्यूमिनेशन, जल्दी से ऑप्शन आंसर बताइएगा। एसएससी में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 से 140 ल्यूमेन ज़रूरत होता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 51 का डी हो जाएगा, जो कि रेंज ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ हाउस का कितना होता है, 100 से 140 लुमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है द लेंस ऑफ द आई फोकस ऑन इमेज ऑन। जो लेंस होता है आई का, फोकस किस पे करता है, इमेज जो बनाता है किस पे बनाता है, जो आँख है जो फिगर जो बनाता है किस पे बनाता है। तो ये है ऑप्शन कॉर्निया, दूसरा है मेम्ब्रेन्स, और सी है जो कैलोरीज है, और डी है सो रेटिना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जल्दी से ऑप्शन बताइए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 52 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, इसका सोल्यूशन नीचे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है इफ़ द डिफाई द इल्यूमिनेशन फ्लक्स कितना गया है, डिफाई दिया गया है इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द एरिया ऑफ डी ए, द इल्यूमिनेशन लिमिट क्या होगा। तो ए अपॉन डी फ्लक्स अपॉन एरिया होता है। इसका ऑप्शन बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन डिफाई बाई डी ए होता है, एरिया डिफाई बाई डी ए होता है, मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप एम्प्लॉयड ए वेलेस्टिक स्टिप में कौन सा जो है लैंप यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया फ्लोरोसेंट लैंप, बी दिया गया इनकैंडेसेंट लैंप, सी दिया गया है सोडियम वेपर लैंप, और डी दिया गया है मरकरी वेपर लैंप। तो लैंप एम्प्लॉय बायोमेटेलिक स्टिप किस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का बताइएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन सही होगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब में डबल स्टिप मेटल स्टिप का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप हैज द शॉर्टेस्ट एंड लेस लाइफ ऑफ वर्किंग आवर। सबसे कम जो है वर्किंग आवर किसका है। तो मरकरी लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप, या डी सी सोडियम वेपर लैंप, डी फ्लोरोसेंट लैंप। सबसे कम लाइफ किसका होता है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है बहुत कम इसका लाइफ होता है, बहुत ही कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57-56 में टू इंडिकेंडेंस लैंप 40 वाट 60 लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है, और 230 वोल्ट कनेक्टेड है। व्हाट इज द टू लैंप विल बी ग्लो ब्राइटर। सबसे ज़्यादा कौन ग्लो करेगा। तो इसका बनाइएगा, थोड़ा सा नॉमेरिकल वैल्यू है। देखिए एक फिगर बना दे रहे हैं इसमें। एक जो सीरीज में है जो 2 बल्ब लगा हुआ है ऐसे, और ये जो कनेक्ट है 230 वोल्ट से कनेक्टेड है। ये जो है 40 वाट का है और ये 60 वाट का है। तो कौन ज़्यादा ग्लो करेगा इसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। तो सीरीज में हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर होता है जिसमें, और करंट तो सेम होता है, तो करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमेशा क्या करें, फिगर डिलीट हो गया। यहाँ पे देखिए बनाए थे 230 वोल्ट यहाँ पे दिया गया था, और यहाँ 40 वाट है, और यहाँ पे 60 वाट लैंप दिया गया था। तो यही बताना था कि कौन जो है सो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो यहाँ P बराबर एक फार्मूला हो जाता है V स्क्वायर आर। तो जिसका रेजिस्टेंस लॉस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ग्लो करेगा। ज़्यादा लॉस कब होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो लॉस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा,
तो यहाँ पर देखिएगा P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है। तो देखिए यहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस जो है जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें लॉस क्या होगा, लॉस ज़्यादा होगा। तो 40 वाट का पावर कितना कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा लॉस करेगा। ऐसे डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि जो 40 वाट जो होगा कम पावर का रेटिंग का है तो ज़्यादा ब्राइटर होगा। सीधा याद रखना है, 40 वाट कम वाटेज वाला ज़्यादा ब्राइट करेगा और ज़्यादा वाट वाला कम ब्राइट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 56 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 57 में। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसी पे बनाया गया है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है V स्क्वायर बाय R। तो जिसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो P बराबर I स्क्वायर R होता है। देखिए यहाँ पे यही बता रहा था कि P बराबर एक फार्मूला बताए थे I स्क्वायर R होता है। यहाँ पे I स्क्वायर R लगा दिए। उसके बाद जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है। जिसका पावर जो होगा कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सीरीज में है इसलिए दोनों फार्मूला का इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो 40 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा ग्लो करने का कारण है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 को थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप गिव मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम द लो वाटेज। कौन सा जो लैंप है गिव मोर इल्यूमिनेशन, ज़्यादा, एंड लो वाटेज, कम पावर में ज़्यादा इल्यूमिनेशन देता है, इल्यूमिनेशन ज़्यादा देता है। तो कौन सा लैंप है, तो इनकंडेंसेंट लैंप तो नहीं होगा, फ्लोरोसेंट लैंप होगा, नहीं होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होगा, फिर एलईडी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि 75% इसका एफिशिएंसी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लिस्ट पावर कंजप्शन। सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन जो करता है सबसे कम कौन करता है, तो पहला है ट्यूबलाइट, दूसरा है आर्गन बल्ब, तीसरा है CFL और तीसरा एलईडी। तो एलईडी जो है सबसे कम लाइट को करता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द फंक्शन ऑफ द चॉक इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो फंक्शन ऑफ चॉक इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो चॉक क्यों यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एलिमिनेट रेडियो इंटरफेरेंस, बी दिया गया है रेडियो नॉइज को रिड्यूस करने के लिए। ट्यूब फंक्शन क्या है, ट्यूब चॉक का क्या फंक्शन है उसको पूछ रहा है, रेड्यूस फ्लिकर, तीसरा है इनिशिएट एंड एस्टेब्लिश इट। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चॉक लगाया जाता है, चॉक वो इनिशिएट करता है आर्क को एंड स्टेबलाइज रखता है। जैसे कि यहाँ पे आर्क जनरेट होता है तो इसको स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है और मेंटेन करके रखता है, कौन, चॉक रखता है। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि द वेपर ऑन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स कैन बी फिल्ड इन द गैस डिस्चार्ज लैंप। जो वेपर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग लैंप, वेपर किस में यूज किया जाता है, मरकरी वेपर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। आगे चलते हैं दूसरा पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है कि इन फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ द चॉक इज प्राइमरीली। किसके लिए चॉक यूज किया जाता है, चॉक जो है किसके लिए क्यों यूज किया जाता है वो पूछ रहा है कि चॉक क्यों यूज किया जाता है। तो रेड्यूस द फ्लिकर वही क्वेश्चन है। इनिशिएट द चार्ज, चार्ज को इनिशिएट करता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है ए लैंप हैविंग द मीन स्पिरिचुअल कैंडल पावर दिया गया 800। मीन कैंडल पावर जो दिया गया है 800 दिया गया है, एमएसपी दिया गया है। इट्स सस्पेंडेड हाइट ऑफ, हाइट कितना दिया गया है, तो हाइट दिया गया है 10 दिया गया, 10 मीटर तक हाइट दिया गया है। हाइट 10 दिया गया है। तो उसके बाद क्या दिया गया है कि कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन जस्ट बिलो द लैंप। इल्यूमिनेशन का मान पूछ रहा है कितना लक्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का इल्यूमिनेशन का फार्मूला हो जाता है, इल्यूमिनेशन बराबर फार्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है एम एस पी अपॉन जो हो जाता है एच स्क्वायर हो जाता है। तो एम एस पी दिया गया है, कितना दिया गया है, 800 दिया गया है। 800 अपॉन 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 लक्स हो जाएगा। 80 लक्स। 62 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा,
तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा 10 दिए 100 हो जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 8 बच जाएगा, मतलब 8 लक्स देगा। तो इल्यूमिनेशन का एक फार्मूला होता है MSP/D² होता है या H² होता है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है द पर्पस ऑफ चॉक इन ए फ्लोरेसेंट, फिर हो गया इंक्रीज द करेंट, क्या होगा डिक्रीज द वोल्टेज, इंक्रीज द वोल्टेज डिक्रीज द करेंट। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर बताइएगा। तो चॉक जो है इंक्रीज द वोल्ट मेमोरी, वोल्टेज मेमोरी को मेमोरिलिटी को इंक्रीज करता है। आरआरबी में पूछा गया है पर्पस ऑफ चॉक फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटली को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 64 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दीजिएगा। आर्क लैंप ऑपरेट, आर्क लैंप किस पर ऑपरेट करता है, तो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है इलेक्ट्रिक पावर फॉर इल्यूमिनेशन इन लोकोमोटिव इज प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रिकल पावर फॉर इल्यूमिनेशन इन लोकोमोटिव प्रोवाइड करता है। इल्यूमिनेशन के लिए लोकोमोटिव जो ट्रेन में जो लाइटिंग के लिए क्या मतलब प्रोवाइड करते हैं, तो मेन स्टीम इंजन, स्मॉल टर्बो जनरेटर, बैटरी या सोलर सेल का यूज़ किया जाता है। सोलर सेल तो रहता नहीं है। तो 65 का ऑप्शन बताइए क्या सही हो जाएगा। तो एक स्मॉल टर्बो जनरेटर का यूज़ किया जाता है लोकोमोटिव को इल्यूमिनेट करने के लिए, मतलब लाइट को देने के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ द प्लेन एंगल इसको होता है तो रेडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, रेडियन होता है। और स्टेरेडियन ठोस कोण का होता है। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। 67 का क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 में द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द फोटोवोल्टिक सेल मॉड्यूल इज प्रेजेंटेड बिलो, जो इक्विवेलेंट सर्किट फोटोवोल्टिक सेल मॉड्यूल, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल सेल दिया गया है। तो पूछ रहा है कि जो कि द रिक्वायरमेंट फॉर द मोर पावर प्रोडक्शन, मोर पावर प्रोडक्शन कैसे होगा उसका रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। तो 67 का बताइएगा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। IL शुड बी मैक्सिमम एंड RS शुड बी स्मॉल एंड RSS शुड बी लार्ज। बोल रहा है कि IL जो है लाइन करेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा में है RS शुड बी स्मॉल, RS जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो लो होना चाहिए और RS शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होना चाहिए। तब ये क्या होता है फोटोवोल्टिक सेल में इफेक्टिव, मतलब अच्छा गुड परफॉर्मेंस मानते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एन बोल जैसे कि वोल्ट मीटर होता है, नहीं करंट सोर्स जैसे होता है उसी तरह होता है। इसका करंट सोर्स में इनफाइनाइट होता है आइडियल के केस में, और यहाँ से करंट होता है और इसके शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। तो इसी तरह शंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। शंट रेजिस्टेंस या तो करंट सोर्स की तरह वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है कि इनकंडेंसेट लैंप इज फिल्ड बाय, इनकंडेंसेट लैंप में क्या होता है, निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आर्गन गैस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में एक और चीज़ लिखा गया है, वैक्यूम फिलामेंट, वैक्यूम मतलब कि निर्वात भी कर देते हैं। गैस फिल्ड इनकंडेंसेट लैंप दो तरह का होता है, आर्गन जनरली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं हाई पावर मरकरी डिस्चार्ज लैंप आर नॉट यूज, कहाँ नहीं यूज करते हैं, तो पार्क में। दूसरा दिया गया इन स्ट्रीट लाइट में, स्टे लाइट में या ड्राइंग रूम में, कहाँ पर नहीं यूज करते हैं वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो ड्राइंग रूम में नहीं यूज कर सकते हैं। कौन, हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन दिया गया है। मरकरी डिस्चार्ज लैंप इज द हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, इट इज यूज्ड इन द थ्रो वेपराइज्ड मरकरी एंड हाई पावर हाई प्रेशर ट्यूब क्रिएटेड वैक्यूम ब्राइट लाइट डायरेक्टली फ्रॉम ऑन आर्क, इट इज नॉट यूज्ड इन द ड्राइंग रूम, इट यूज इन स्ट्रीट लाइट और स्ट्रीट लाइट स्टेज लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। कौन, मरकरी भर पर इसलिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि पावर फैक्टर ऑफ द हाईएस्ट इन केस ऑफ, पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो मरकरी लैंप में होगा, सोडियम वेपर लैंप में होगा, ट्यूबलाइट में होगा, GSL लैंप होगा। तो GSL लैंप होगा। GSL लैंप जो है टंगस्टन लैंप, इनकंडेंसेट लैंप की तरह ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। GSL लैंप में कौन कौन सा आता है थोड़ा सा उसका डीपली बता दे रहे हैं कि GLS जो लैंप होता है
GSL लैंप में होता है वो पहला होता है, क्वेश्चन नंबर देखिए कि इसमें क्या बोल रहा है कि पहला जो GLS लैंप में वैक्यूम लैंप होता है, दूसरा होता है गैस फिल्ट्रेट रहता है जो आर्गन या हाइलोजन फिल्ड रहता है। 3 तरह का GSL लैंप होता है। वैक्यूम होता है जो कि कुछ नहीं भरा होता है, एक निष्क्रिय गैस भरा होता है। तीसरा में होता है कि एक हेलोजन ग्रुप का भी भर करके GLS लैंप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तीसरा पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछ रहा है, देखिए ये सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, ऑप्शन तो लिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन को रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 में बोल रहा है कि पावर फैक्टर हाई केस ऑफ, पावर फैक्टर किस में ज़्यादा होता है, इनकंडेंसेट लैंप में सबसे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 72 में, क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि ग्लेयर इन कॉज ड्यू टू, ग्लेयर किसके कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या होगा, जो कि C और D, क्वेश्चन नंबर पहले ही देख रहे हैं C और D में होगा। और आगे देखते हैं कुछ दिया है इसमें, नहीं दिया है। ग्लेयर सबसे ज़्यादा C और D में होता है, तो इसमें ट्यूबलाइट और इनकंडेंसेट लैंप में होता है। इसी को कंपेयर करके यहाँ पे दिया गया है, इसी को देख करके यहाँ दिया गया है जो कौन कौन से में ज़्यादा ग्लेयर होता है। तो C और D में ज़्यादा ग्लेयर होता है। बहत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि 73 में क्या कह रहा है, इन फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट हायर वोल्टेज सर्ज इज प्रोड्यूस्ड, हायर वोल्टेज सर्ज प्रोड्यूस क्यों करता है फ्लोरोसेंट में। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन क्या होगा, वो जो चौक के कारण होता है, जो हाई वोल्टेज सर्ज जो होता है फ्लोरोसेंट में, वो चौक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 73 होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है कि बल्ब ऑन एवरेज प्रोड्यूस 25 कैंडल पावर, ये बल्ब है वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है 25 कैंडल पावर ऑफ इल्यूमिनेशन, व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स जनरेटेड बाई, टोटल फ्लक्स जनरेट किसके कारण कितना करेगा। तो दिया गया है एवरेज प्रोड्यूस्ड कह रहा है, बल्ब एवरेज प्रोड्यूस कैंडल पावर दिया गया है कितना, 25 दिया गया है। इसको सोल्व करिए और कमेंट में आंसर दीजिए कितना होगा। व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स जनरेटेड, फ्लक्स निकालना है तो 74 का बताइएगा। देखिए फार्मूला ले रहे हैं, कैंडल पावर बराबर एक फार्मूला होता है, वो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स अपॉन जो होता है सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो यहाँ पे लुमिनस फ्लक्स दिया गया है, ठीक क्या बोलते हैं, कैंडल पावर दिया गया है, लुमिनस फ्लक्स पूछ रहा है, लुमिनस फ्लक्स पूछ रहा है और यहाँ पे सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। नॉर्मली लेके चलते हैं तो 25 चौके 100 पाई हो जाएगा। या तो सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करके देखते हैं कितना आता है। 100 पाई, पाई का मान 3.14 होता है, 3.14 गुना 100 करेंगे तो 314 आ जाएगा। तो 314 लूमेन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 में विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 74 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हैज़ द लोएस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर सबसे कम किसका होता है। तो बताइएगा, ए है एलुमिनियम शीट, बी है वाइट प्लास्टिक वर्क है और सी है ब्लू कार्टून है और डी है जो वाइट ऑयल पेंटेड है। जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन फैक्टर किसका होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो रिटर्न कौन करेगा, तो रिफ्लेक्शन फैक्टर सबसे ज़्यादा सी का होता है, जो कि ब्लू कार्टनेस हो जाएगा। ब्लू कार्टनेस सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 बोला द इनर सर्फेस ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब इज कोटेड विद द फ्लोरोसेंट मटेरियल, क्या है द इनर सर्फेस ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब का है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड है, किस चीज़ से कोटेड रहता है। तो क्या ए में ऑप्शन दिया गया ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट एंड रेडिएशन, बी दिया गया रेड्यूस ग्लेयर, सी दिया गया इम्प्रूव लाइफ, डी दिया गया ऑब्जर्व इंट्राफ्राइडल रे एंड इंडक्टिव विजुअल रे। क्वेश्चन नंबर 76 का, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताइएगा। ये जो ऑब्जर्व करता है अल्ट्रावायलेट रे और रेडिएट क्या है ऑप्शन, रेडिएट विजुअल रे को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोला एक्सप्लेन द टू स्टेटमेंट ए एंड आर को देखना है। ए में दिया गया स्टेटमेंट में भी स्विचिंग ऑफ लाइफ इन द हाउस प्रोड्यूसिंग नॉइस इन रेडियो,
जो स्विचिंग होता है वो प्रोड्यूस करता है नॉइज इन रेडियो में, तो इसका रीजन दिया गया है स्विच ऑपरेटेड प्रोड्यूस्ड ए आर्क एंड सेपरेट कॉन्टैक्ट। तो इसका ऑप्शन बताइएगा 17 का क्या ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर जो है ना ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो स्विचिंग जो प्रोड्यूस करता है नॉइज, रेडियो नॉइज प्रोड्यूस करता है, सही है। जो कि स्विचिंग ऑपरेशन होता है उस टाइम आर के प्रोड्यूस करता है सेपरेशन के कारण। तो इसका ये मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में नॉमरिकल है। देखिए वोल्टेज का मान दिया गया है 200 वोल्ट दिया गया है, करंट 1 एम्पियर दिया गया है, इट प्रोड्यूस्ड फ्लक्स जो है 2860 लूमेन दिया गया है। फ्लक्स कितना जनरेट कर रहा है? तो 2860 जनरेट कर रहा है। द इफिशियंसी ऑफ लैंप का इफिशियंसी पूछ रहा है। तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है? आउटपुट अपॉन जो इनपुट होता है। तो आउटपुट दिया गया है आउटपुट कितना दिया गया है? जो कि 2860 लूमेन दिया गया है। इफिशियंसी बराबर 2860 पुट करते हैं तो यहाँ इनपुट क्या होगा? पी बराबर वी आई होता है। तो 200 वोल्टेज और 1 दिया जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ काट देते हैं 1, 4 और 3, मतलब कि 14.3 लूमेन पर वाट ऑप्शन इफिशियंसी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 78 हो गया। 79 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या होगा? चौथा पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है इन डीसी ऑपरेटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब द लाइफ ऑफ द ट्यूब क्या होगा? डीसी पर ऑपरेट कर रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसका लाइफ क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मे बी इंक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है। बी में दिया गया है बाई डिक्रीज बाई 80% दैट ऑफ एसी ऑपरेट, डिक्रीज कर सकता है। सी में इंक्रीज कर सकता है 80% से, और डी में है रिमेन सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 79 में बताइएगा 79 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा 79 का, जो कि डिक्रीज अबाउट 80% एज दैट ऑफ एसी ऑपरेट। जो ऑपरेट फ्लोरोसेंट लाइफ जो ऑपरेट करने का है डिक्रीज करता है 80% से, एसी में ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का जो कि बी ऑप्शन सही दे रहा है। तो डिक्रीज बाई अबाउट 80% एज दैट ऑफ एसी ऑपरेट, जैसे ही एसी ऑपरेट करता है उससे 80% लाइफ टाइम ज़्यादा होता है इसका। इन डीसी ऑपरेट फ्लोरोसेंट ट्यूब द लाइफ ऑफ द टॉप डिक्रीज बाई 80%, जो डिक्रीज करता है 80% से। मैं तो डॉट लग रहा है, ऐसे इंक्रीज करना चाहिए लेकिन डिक्रीज दे रहा है आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस? ल्यूमिनस क्या होता है? यूनिट ल्यूमिनस का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है कैंडल पर मीटर। कैंडल पर मीटर जो स्क्वायर होता है इसका यूनिट कैंडल पर मीटर स्क्वायर होता है। किसका? इल्यूमिनेशन का कैंडल पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में डिटरमाइन द पावर फैक्टर, वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है, वाटेज पावर दिया गया है फ्लोरोसेंट लैंप का। डिटरमाइन द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है फार्मूला? तो यहाँ पी दिया गया, भी पावर दिया गया है, तो पी बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पे बता देते हैं। पी बराबर होता है वी आई कॉस फाई होता है। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं पी बराबर कितना दिया गया है? 40 दिया गया है और 230 दिया गया है और 0.5 एम्पियर दिया गया है। यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे निकालते हैं 40 था तो 400 हो जाएगा, एक पॉइंट हटेगा तो, और 230 नीचे और 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से 10 8 25 40, मतलब कि 8/23 आता है। तो इसको डिवाइड करके निकालिएगा तो 81 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 0.348 हो जाएगा। जो कि इसमें समझने लायक ये चीज़ था कि जो पावर फैक्टर होता है जो फ्लोरोसेंट लैंप का बहुत ही कम होता है, मतलब कि 0.3 होता है, लैगिंग ही होगा, 0.3 लैगिंग होता है। आगे चलते हैं 82 में। 82 में कह रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन। फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑपरेट कब कैसे करता है? तो हमेशा जो 82 का ऑप्शन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर इसका। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ एसी एज वेल एज डीसी पर। फ्लोरोसेंट है जो एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन। परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको कहा जाता है? या परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको कहा जाता है? तो ये हो गया ऑब्जर्व ऑल इनकंडेंसेशन रेडिएशन, ऑब्जर्व कर लेता है। और बी दिया है रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन, सी दिया गया ट्रांसमिशन इंसिडेंट रेडिएशन, और डी में दिया गया ऑल। तो 83 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जो ब्लैक बॉडी होता है सारे रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, सारे रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है ये ब्लैक बॉडी।
तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 83 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है कि द बॉडी रिफ्लेक्टिंग इंटायर रेडिएशन इंडिकेट ऑन द इट कॉल्ड, क्या होता है? द बॉडी रिफ्लेक्टिंग इंटायर रेडिएशन इंडिकेट ऑन इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो 84 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, वाइट बॉडी, जो कि रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई भी लाइट या सोर्स हीट जाता है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी तरह से वाइट बॉडी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 देख लें। क्वेश्चन नंबर 85 में, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, द लैम्प ऑफ 500 वाट हैविंग द MSP ऑफ 1000, MSP कितना दिया गया? 1000 सस्पेंडेड इतना मीटर डिस्टेंस दिया गया है। वर्किंग पहले कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन डायरेक्टली बिलो द लैम्प ऑफ बैटरी स्पेस। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 85 का, तो E बराबर इल्यूमिनेशन बराबर जो फार्मूला हो गया था, E बराबर H² का होता है, जो कि I अपॉन इंटेंसिटी अपॉन H² का होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा E बराबर निकालते हैं हम लोग। तो E बराबर जो कि I बराबर दिया गया है कितना? MSP इंटेंसिटी जो दिया गया है वो 1000 दिया गया है। इंटेंसिटी कितना दिया गया है? वो है सो 1000 दिया गया है। इंटेंसिटी जो है सो 1000 दिया गया है, तो 1000 दिया गया है। तो आगे इसमें पुट करते हैं तो 1000 अपॉन D² होता है। D² D का मान कितना है? 2.7 गुना 2.7। तो यहाँ पे निकल जाएगा, क्या निकालना था हम लोग को? इल्यूमिनेशन निकालना था। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर जो है सो सी ऑप्शन निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। नॉमरिकल था इस तरह से। देखिए SSC में पूछते रहता है, लेकिन थोड़ा सा अब पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, हर बार क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। तो पढ़िए उस तरह से जिस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं। सोडियम वेपर लैम्प आर यूज टू लाइट एंड स्पोर्ट्स स्टेडियम। सबसे ज़्यादा लाइट जो होता है किस स्पोर्ट्स स्टेडियम को लाइट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो सोडियम वेपर लैम्प को यूज किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा इफिशियंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि द कैंडल पावर इज नॉर्मली वर्किंग 60 CP दिया गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इल्यूमिनेशन 15 लक्स दिया गया है। यहाँ पे इल्यूमिनेशन बराबर फार्मूला बताए थे अभी। इल्यूमिनेशन बराबर I अपॉन जो H² होता है, I अपॉन जो होता है H² होता है। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन बराबर ये फार्मूला होता है। तो इसको पुट करते हैं और निकालते हैं। बोर्ड में दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ इल्यूमिनेशन क्या यार, तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन का मान 15 दिया गया है और H का मान दिया गया है कितना? क्वेश्चन नंबर 87 में 2.7 दिया गया है। E बराबर जो होता है I अपॉन D² होता है। तो यहाँ पे देखिएगा E का मान दिया गया है, D² का मान पूछ रहा है, तो I अपॉन जो हो जाएगा E हो जाएगा। और यहाँ से D का मान निकालना चाहे तो I अपॉन जो हो जाएगा E हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए D² का होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा। तो सीधा कितना दिया गया? 60 MSP दिया गया है। 60 अपॉन हो जाएगा, E का मान दिया गया, इल्यूमिनेशन का मान 15 चौके 60 हो जाएगा, अंडर रूट मतलब कि 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा 87 का। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग की क्वेश्चन नंबर 87 तक देख चुके हैं। इल्यूमिनेशन का फर्स्ट चैप्टर जो यूथ पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का देख चुके हैं। तो आगे चालू करते हैं और रेगुलर बने रहेंगे। आगे वॉल्यूम 1 का आप लोग सोल्यूशन मिलेगा, जो कि बेसिक रहेगा। वॉल्यूम 1 में हम सोच रहे हैं कि अभी VK मेहता को स्टार्ट करते हैं। VK मेहता सोल्यूशन करेंगे और एक तरफ यूथ का चलाएंगे, जो कि एक तरफ थियोरेटिकल होता है, एक तरह क्वेश्चन बैंक है। तो रेगुलर इसी तरह से सोल्व करते रहेंगे। अभी जो है लगभग कि कितना क्वेश्चन सोल्व किए होंगे? 50 क्वेश्चन के आसपास था, 50 80 90 तक चले गए हैं, 10 क्वेश्चन बच गया है। तो लगभग एक बार में 100 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे 1 घंटे में। तो आज के लिए इतना ही, आगे धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे। और रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है
वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करते रहिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले, जो कि महा मैराथन यहाँ पर है, उनको भी महा मैराथन से जोड़ा जाए, उनको भी तैयारी करवाया जाए। जो कि भटके हुए रहते हैं स्टूडेंट, उनको लिए स्पेशल चालू कर रहे हैं, तो उनको शेयर कीजिएगा। और आज तक के लिए वॉल्यूम 2 के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर आगे, वॉल्यूम 2 का अगला सॉल्यूशन करेंगे अगले दिन। तो आगे मिलते हैं, तब तक फिर आगे वॉल्यूम 1 में मिलते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।